नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब हम ही देंगे के साथ एक बहुत ही अहम एपिसोड, एक बहुत ही अहम इंटरव्यू हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान का एक शहर कस्बा कादियान, जिसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपने कुछ दावाजात किए, जिनमें जो मशहूर तरीन उसके दावाजात थे उनमें इमाम मेहदी, मसीह मौद और फिर नबी और रसूल होने का दावा, और फिर इससे बढ़कर नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का दावा मौजूद था। तो हमने अपनी वीडियोस के ज़रिए भी आप तक ये पैगाम पहुंचाया। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें मैंने ये बात आपको साबित की थी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जो ईरान के अंदर मसीह मौद होने के दावेदार थे, बहाउल्लाह ईरानी साहब, उनकी किताबों से लेकर अपनी किताबों में नकल किए हैं। तो जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं, ईरान के अंदर इमाम मेहदी का दावा अली मोहम्मद बाब साहब ने किया और खाना काबा में जाके वहाँ इन्होंने अपना ऐलान किया। उसके बाद इन्हीं के जाननशीन बहाउल्लाह ईरानी साहब ने दावा किया मसीह मौद होने का, और अगर उनका दावा देखा जाए तो एक्चुअल उनका दावा है 1863 से लेकर 1891 तक, 1892 तक उनका दुरानिया बनता है। अगर इससे पीछे चला जाए, जैसे कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मुझे पहला इल्हाम तब हुआ जब मेरा वालिद साहब फौत हुए और अल्लाह ने मुझे इल्हाम किया, और 1876 को तकरीबन। इसी तरह बहाउल्लाह रानी साहब का ये दावा है कि उनको पहला जो इल्हाम हुआ वो 1853 में हुआ उनको। कादियानी हजरात का ये कहना है कि कोई भी कादियानी जो है वो कादियानी मज़हब छोड़कर कभी भी बहाई मज़हब में नहीं गया। जबकि मैंने इनको बताने की कोशिश की कि चनाब नगर मोहल्ला फैक्ट्री एरिया के अंदर मेरे एक दोस्त के बड़े भाई थे जिनका नाम गुलाम हैदर था। उन्होंने कादियानियत को छोड़कर बहाइयत मज़हब इख्तियार किया, और हाफिज़ मुज़फ़्फ़र साहब जैसे इनके मुबल्लिग बशर अहमद कालो हैं, ये उस वक़्त गुफ्तगू करने के लिए जाया करते थे। और मुझे याद है कि लाहौर से बजनौरी साहब और शायद वारिस हमदानी साहब, इस तरह इनके भी कुछ लोग जाया करते थे। मगर उसने बड़ी तहकीक करने के बाद उसने कादियानी मज़हब को छोड़ दिया और बहाइयत इख्तियार कर ली। मगर कादियानी हज़रात अक्सर ये कहते हैं कि नहीं, ये लोग झूठ बोलते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं ग़ुलाम अहमद दाऊद साहब, और ये साहब एक कादियानी हैं और चनाब नगर अबवा में बहुत अरसा इन्होंने गुजारा है, और ये चनाब नगर अबवा के अक्सर बड़े बड़े लोगों को जानते हैं। तो हमारे साथ हमारी टीम के तमाम इब्रान इस वक्त मौजूद हैं, और वो अपनी बारी के मुताबिक इंशाल्लाह दाऊद साहब को सवाल भी करेंगे और उनसे जवाब तलब करेंगे। मैं आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहता। सबसे पहले मैं दाऊद साहब को अपने शो में वेलकम कहता हूँ कि दाऊद साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और ये जो कादियानी मज़हब वाले कहते हैं कि हमारा कोई भी बंदा बहाई मज़हब में आज तक नहीं गया, हालांकि अगर इन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबें पढ़ी होती या अपने ही जो इनके जानशीन हैं उनकी किताबें पढ़ी होती, तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के दौर में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के सामने, ये मेरे पास उसकी किताबें लगी हैं अनवारुल उलूम, इसकी जिल्द नंबर 8 के अंदर एक मौलवी महफूज साहब का और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद का पूरा वाक़या मौजूद है कि उसने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के सामने ये कहा था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है ये अपने दावे में सच्चा नहीं है, बल्कि बहाउल्लाह रानी जो है ये अपने दावों में सच्चा है, और इसके दावे जो हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। तो फिर क्या हुआ कि एक बहस चली काफ़ी देर, और उस बहस के बाद मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने जब देखा कि ये बंदा तो मिर्ज़ा साहब को छोड़कर बहाइयत में जा रहा है, तो फिर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने उसका खराज कर दिया। हालांकि वो तो पहले ही छोड़ चुके, उसका खराज करने का आपको क्या फ़ायदा। मगर जो आपकी खराज की रूटीन है कि जी बाद में हम कह के कहते जी हमने इसका खराज किया है, इस मकसद से उन्होंने ये किया। यहाँ मैं आपको एक और बात बताते चलूँ, हमारे साथ अभी दाऊद साहब हमें बताएंगे कि बड़ी बड़ी अहम शख्सियात ने कादियानियत को छोड़ा है और बहाइयत को बनाया है। तो आप अपना तारुफ करवा दीजिए पहले नाजरीन को। मेरा पूरा नाम जो है वो है गुलाम अहमद दाऊद। मेरी पैदाइश के वक्त ना वालिद साहब ने जैसा बताया कि उन्होंने खलीफा सानी को, मिर्जा महमूद को लिखा कि मेरे लड़के की पैदाइश हुई है, उसका नाम तजवीज़ कर। तो उन्होंने मेरा नाम अपने वालिद के नाम पे गुलाम अहमद रख दिया। और उससे पहले नाना जो थे वो हमारे पास ही रहते थे, जॉइंट फैमिली थी हमारी, तो उन्होंने मेरा नाम दाऊद रखा हुआ है। तो फिर वो कहने लगे दाऊद रखे, गुलाम अहमद रखे। तो उन्होंने फिर तजवीज़ करके मशवरत से खानदान में, जैसा कि बताया जाता है,
तो उन्होंने गुलाम अहमद दाऊद, उन्होंने कहा ये पूरा नाम ही रख दिया। वालिद साहब जो है मेरे, उनका नाम है नासिर अहमद, वो मुअल्लम वक्फ जदीद थे। अच्छा, मुअल्लम वक्फ जदीद थे जी, और कादियान से थे, ये नहीं कि कोई इससे, यानी पाकिस्तान बनने से पहले वो जो है वो कादियान चले गए थे, वहां पे वो उनको तैनात कर दिया गया, बल्कि उन्होंने अपना नाम दरवेशों में भी लिखवाया था, लेकिन बाद में हमारे फूफा ने उनका नाम कटवा दिया, उन्होंने कुछ चीजें भिजवानी थी, तो इसलिए वालिद साहब जो है वो फिर पाकिस्तान आ गए। तो रबुआ में सबसे पहले जो अव्वलीन लोग आए हैं, यानी जो पहला काफिला आया, सबसे पहला काफिला, उसमें वालिद साहब मेरे शामिल थे, जिनको पहली टीम जो रबुआ में भिजवाई गई है उसमें ये यहाँ पे अब्दुल रज़ाक बलोच हैं, उन्होंने एक किताब भी लिखी है रबुआ के मौजू पे, उसमें मेरे वालिद साहब का नाम उस किताब में शामिल है, नासिर अहमद। तो जो अव्वलीन लोग, सबसे पहला ग्रुप जो आया ना, वो मौलवी सदीक ने एक किताब लिखी है रबुआ, उसने गलत तौर पे लिखा है, अव्वलीन ग्रुप जो हमारा है वो, उसमें मेरे वालिद साहब शामिल थे। जो चंद लोग आए थे दरिया चिनाब के किनारे पे, उन्होंने आके खैमा लगाया सबसे पहले, तो वो उस काफिले में मेरे वालिद साहब शामिल थे। ये तो हो गया वालिद साहब का कारण। वो दादा है हमारे जिन्होंने मिर्जा साहब को देखा हुआ था, वो उनके आपके दादा जो है वो मिर्जा गुलाम कादियानी के सहाबी हैं। हाँ जी, साहबी हैं बिल्कुल। और किता खास जो है ना, वो नजदीक जो अव्वल नंबर पे पहला नंबर किता है, उसमें हाँ जी, एक नंबर किताब जो किता खास है ना इनका, इनका जहाँ पे सारे ये खानदान वाले, खानदान मिर्जा साहब दफन है, मदफून है, खलीफा सानी की यहाँ पे खबर है, और ये मिर्जा नासिर की, और इस तरह। तो उसके सामने जो कहता है उसमें वो मौलवी गुलाम रसूल ऑफ चांगरिया है, ये जिला सियालकोट के चोइटा के साथ हमारा गांव है चांगरिया। अच्छा, चांगरिया। और वहां के जो मेरे दादा थे, वो इर्द गिर्द के 80 गांव जो थे, उसमें सिर्फ मेरे दादा वहां पे वो अमीर जमात थे पूरे इलाके में, और वो कुरान पाक का पंजाबी में तर्जुमा करते थे उस जमाने में, क्योंकि उस वक्त लोग उर्दू शुरू तो इतनी जानते नहीं थे, तो उनके हजारों शागिर्द हैं उस इलाके में, पूरे इलाके में मारूफ शख्सियत है, यानी पुराने जितने अहमदी हैं वो मौलवी गुलाम रसूल को जानते हैं, उसके सियालकोट के जिला के चोइंडा और ये चांगरिया। अल्लर स्टेशन एक तरफ लगता है, दूसरी तरफ जो रोड है वो पखा वाली स्टॉप है, वहां से ये पैदल कच्चा रास्ता होता था, अब तो सड़क बन गई है, पहले तो ये गाँव था, पैदल ही आते थे, वहां से गाड़ी से अल्लर स्टेशन पे उतरते थे और फिर अपने गांव में आ जाते थे। ये बॉर्डर पर तकरीबन लगता है। 1965 में इंडिया ने इस पे कब्जा भी कर लिया था हमारे गांव पे, फिर वो रिटर्न हो गए, वो अलर्ट स्टेशन पे आके रुक गए थे, यानी इस तरह से ये हमारा गांव है। और यानी मेरा नाम गुलाम अहमद दाऊद, वालिद साहब का नाम मौलवी नासिर अहमद मुअल्लम वक्फ जदीद, और दादा जो है वो मौलवी गुलाम रसूल अमीर जमात अहमदिया चांगरिया, चोइंडा जिला सियालकोट। ये हमारा खानदानी तारुफ है। आपके अपने खानदान, यानी आपकी अपनी फैमिली के, यानी आपके कितने भाई कितनी बहनें, जरा उनका भी तारुफ करवा दीजिए हमें। मेरी तीन बहनें हैं छोटी, वो तीनों भाई हैं, और भाइयों में ही उनकी शादी हुई है। हम पैदाइशी तौर पे तो हमारे वालिद साहब पैदाइशी अहमदी थे, तो जाहिर है हम भी पैदाइशी अहमदी थे। मेरी तीन बहनें हैं, एक अमेरिका में है, एक बोट्सवाना में है अफ्रीका में, और एक जो है इधर मानसेरा में होती है। तो हम चारों बहन भाई, पहले मैं भाई हुआ था, फिर उसके बाद मेरी बहनें भी जो है वो भाई हो। फिलहाल के लिए आखिरी सवाल करने के बाद फिर बाबर भट्ट साहब को माइक दूंगा, वो आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। मैं यहाँ अपने तमाम नाजरीन से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई नाजरीन भी ये इनसे दाऊद साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो मैंने सबको लिंक भेजा हुआ है, स्ट्रीम यार्ड में आने की दावत दी हुई है, खास करके कादियानी जमात के अफराद को भी। अगर वो भी दाऊद साहब से कोई सवाल करना चाहें तो हम कादियानियों को भी सवाल ले लेंगे। तो दाऊद साहब, आप जरा ये बताइए कि फिर ये सफर कैसे कादियानियत से आप मूव करके इसमें आए बिहायत में, ये कैसे शौक पड़ा आपको? काफी तफसील से है, लेकिन मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ। जैसे जमात में होता है, हम वो मोहल्ले में साहिब भी थे, फिर वो क्या कहते हैं जनरल सेक्रेटरी, इस तरह से जो इत्फाकुल अहमदिया के होते हैं, उसमें छोटे मोटे हम भी होतेदार रहे, सुबह सुबह उठ के सल्ले ला भी किया करते थे, सारा मतलब एक्टिव, आई वाज एक्टिव मेंबर ऑफ कम्युनिटी। और उसके बाद जो है मैं जो है बड़ा इनका वो रहा, मंजूर नजर भी रहा, और उसमें ये इनकी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होती थी, उसमें मैं अच्छा खासा मेरा वो था नाम। तो मुझे फिर मिर्जा वो ये थे खुदामुल अहमदिया के सदर गालिबन महमूद बंगाली, खुदामुल अहमदिया के सदर थे, उन्होंने मुझे सिलेक्ट करके तो मिर्जा ताहिर के बॉडीगार्ड के लिए सिलेक्ट किया मुझे। अच्छा। और मैं वहां ड्यूटी भी दी कुछ दिन,
कुछ दिन मैंने ड्यूटी भी दी। इन्होंने मुझे जो अंदर वाला गेट है जो खानदान के घरों की तरफ खुलता है परली साइड वाला मस्जिद मुबारक का, तो उससे परली साइड वाला, तो उस पे मैं ड्यूटी भी करता रहा हूँ उसके, यानी ये मेरी जो है कॉन्फिडेंशियल, उस वक्त मैं दारुल फजल में रहता था सामने। तो मिर्जा ताहिर से बकायदा मैंने मुलाकात की, उसने मुझे सेलेक्ट कर लिया कि भाई ठीक है ये। महमूद बंगाली साहब ने बड़ी सिफारिश की, उन्होंने कहा टांग बड़ी जोर से मारता है, क्योंकि वो पहले कहीं फाइट शाइट हो रही थी, 2 लड़कों से फाइट हुई, तो एक के मैंने टांग मारी तो जाहिद है, जाहिद उसका नाम भी याद आ गया, वो मास्टर शाहिद होता था, अभी कोरोना से बहुत हो गया, उसका छोटा भाई था, मंडी में उसकी दुकान भी थी, उसके मैंने किक लगाई ना पेट में, तो उसको कई दिन तक मसाने में पेशाब में खून आता रहा। तो वो उसने पता चला उनको, उसने कहा टांग बड़ी जोर से मारता है ये तो वो फिर उन्होंने मुझे एज ए बॉडीगार्ड सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं इनके जो बॉडीगार्ड्स हैं, जिसमें ये जो भी वो भी कोरोना से फौत हो गया, पता नहीं बॉडीगार्ड अभी जो लंदन में था, वो नासर, हाँ उसका नाम नासर था, वो उनको मैं जाके ट्रेनिंग करवाता रहा वहां पे कसे खिलाफत के अंदर जाके। तो इत्तेफाक से खिलाफत लाइब्रेरी में चूंकि आना जाना था ज्यादा, तो वहां पे ये हैदर कुरैशी जो है, ये इनसे मेरी मुलाकात होती है। तो वो वहां पे जाके मैंने वो किताबें उधर से वही किताबें जो पढ़ी हुई थी, उसमें किताब अक़दस भी थी, बयान भी थी, ये फारसी की ओरिजिनल किताबें इनके पास। तो वो मैंने उधर से 1-2 लिटरेचर लिया, बस वहां से फिर मैंने मुताला शुरू किया। तो ऐसा ऐसा फिर मेरी बात समझ में आ गई कि यार असल से नकल का ही फर्क है। फिर मैंने मिर्जा साहब की सारी किताबें जो मिल सकी मैंने पढ़ कि यार कोई इस तरह मिल जाए, फिर इस तरह से कि यार कोई चीज मिल जाए। अब जो ये निशानी बताए पूरी उधर हो, अब वो बताने का आपके पास वक्त नहीं बन रहा, एक मैं गिनवा देता कि ये निशानी को बताते हैं और पूरी उधर। अच्छा दाऊद साहब, फिर आपने किस सन में बिहाइयत को कबूल किया? ये 1988 की दिसंबर कोई 1988 की बात है, 88 की। तो मैंने मिर्जा ताहिर को खत लिखा। मैं उस वक्त ना ये रोजनामा मसावात था, उससे नामा निगारी भी करता था रब्वा से। अच्छा। अखबार में ना ऐसे रिपोर्टर नहीं होते, ये नामा निगार छोटे मोटे से, जी, तो जी, वो जी, वहां से कोई खबरें भिजवा देनी, फैक्स कर देनी, तो वो भी मैं करता था चूंकि, तो इनको पता था कि ये अखबार नवीस है। तो मैंने मिर्जा ताहिर को खत लिखा, मैंने कहा जी मैंने आपकी बैत की हुई थी, तो अब जो है ना मैंने ये बावला को पढ़ा है, और मिर्जा साहब ने लिखा है कि सच्चे मुद्दई का ज़हूर अपने जमाना में तमाम मुद्दइयों से पहले होता है। तो ये जो है ये दोनों मुद्दई मिर्जा साहब के जमाने के ही हैं, कोई इतना फर्क नहीं, एक ही जमाना है इनका, और ये दोनों मुद्दई पहले हैं। तो मुझे ये मैंने जो एहसास किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि सच्चे मुद्दई वो दोनों ही है, मेहदी और मसीह। और जो है ये मिर्जा साहब का दावा जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और इसमें बहुत सी चीजें उन्होंने जो है वो बावला से नकल भी की हैं, बहुत सी चीजें जैसे सुल्तानुल कलम और इस तरह के जो दावे और चीजें काफी उन्होंने नकल भी की हैं। लिहाजा मैंने चूंकि आपसे बात की हुई थी, मैंने यही ध्यानदारी से उनको लिखा, मैंने कहा चूंकि मैंने आपकी बात की हुई थी, लिहाजा आप मुझे अपनी बात से खारिज कर। तो कुछ दिनों के बाद ना, मुझे तो पता नहीं, मैं तो लाहौर चला गया, तो वो वापस आया घर, तो आगे वालिद साहब बैठे हुए थे, वो अल फजल अखबार उन्होंने पकड़ी हुई, उसमें लिखा हुआ जी कि ये फलां फलां ये गुलाम अहमद दाऊद और हैदर कुरैशी ने जमात से अलहदगी इख्तियार कर ली है, अब आप मुतले रहे। बाबर भट्ट साहब, आप दाऊद साहब से बात कीजिए। बहुत शुक्रिया हमारी स्ट्रीम में तशरीफ लाने के लिए, और हमारे पैनलिस्ट यहाँ हैं उनका भी शुक्रिया। तो मैंने इंट्रो में सुना, आपकी सारी गुफ्तगू भी सुनी, मेरे ख्याल में मेरी आवाज एको हो रही है, अगर कोई साहब हम देखते हैं कि बावला ईरानी साहिब जो हैं वो 1817 में पैदा हुए, जो मिर्जा साहब से तकरीबन 22 या 23 साल बड़े थे, क्योंकि मिर्जा साहब जो हैं वो उनकी तहरीरात के मुताबिक 1839 या 40 में पैदा होते हैं, और बावला साहब उनसे तकरीबन 16 साल पहले फोत हो गए 1892 में, जबकि मिर्जा साहब 1908 में फोत हुए। हम ये भी देखते हैं कि भाई कीदे की बुनियाद 1863 में पड़ती है, और मिर्जा साहब जो पहला दावा है वो 1899 में 1889 में करते हैं, तकरीबन 26 साल बाद। तो कुछ इशारा तो आपने दिया, आप का बहुत तल्लक रहा है अहमदियत कादियानियत से भी, और आप यकीनन रिसर्च करके बहुत भाई मजहब में भी आए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि भाई मजहब के जो अकायद थे काफी हद तक मिर्जा साहब ने वहां से मुस्तआर लिए जी? तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने कुछ तहरीरात वाकई मिर्जा साहब ने बहाई मजहब से या बावला की तहरीरात चुराई हैं? बिल्कुल दावा देखें, दावा चुराई, ताल को जो मंसूब किया है वो हज़रत बावला ने की।
तो ये इन्होंने बिल्कुल अजबाउल्ला से नकल किया, वरना कुरान साथ पे रख के तो आप कोतेबा लकुमुल क़िताल को यदा उदाहरण नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुरुस्त बात नहीं, ये इन्होंने बहादुर से नकल किया। इसके अलावा जो है इनकी काफी चीजें, जैसे सुल्तानुल अकलाम, अजबाउल्ला का जो दावा है वो सुल्तानुल अकलाम का है, इन्होंने वो भी नकल किया है अजबाउल्ला से और खुद को सुल्तानुल कलम कर दिया उसको अकलाम की जगह पे। फिर इस तरह से जार के बारे में अजबाउल्ला ने जो अंज़ारात लिखे हैं ये रब्बे जुनूद में, उसमें जार को आपने बड़ा वाज़ेह अजबाउल्ला ने उसको कहा कि भाई तुम अगर नहीं मानोगे तो जिल्लत तुम्हारे पीछे दौड़ी चली आ रही है। तो ये उसने मिर्जा साहब ने शेर लिखा है कि अपना जार भी होगा तो होगा उस घड़ी बहार दे जार। जो इन्होंने इनके पास लो पहुंची अजबाउल्ला की, क्योंकि मसलसल जो है वो अहबाब मिलते रहते थे, कादियान से राब्ता था उनका, तो वो जो है जब इनके पास चीजें पहुंचती थी ये उसको वो कर देते थे। अब किताबें कहां है अजबाउल्ला की ये 1953 में 1853 की लिखी हुई है अजबाउल्ला की किताबें कहां, उसमें जिक्र है गबरेला, ये गोबर का जो कीड़ा होता है गबरेला, तो उसमें वो अजबाउल्ला ने उसको कोड किया। तो ये इन्होंने शेर बनाया हुआ है गोबर के नीचे जो कीड़ा पाल रहा है उसके ख्याल में अर्जो समाज यही है, ये मिर्जा साहब का शेर है, हालांकि वो भी किताबी कान से नकल है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने अजबाउल्ला से नकल की हैं। और जो है हमारे पास उसकी जो है इन्होंने खुद इनकी किताब है अल बुलाग, उसमें लिखा हुआ है कुतुब मजहब बाबी, यानी किताबें मैंने पढ़ रखी हैं। तो इनके पास किताबें जो थी पहुंचती थी, ये पढ़ते थे। हकीम नूरुद्दीन ने भी 1898 में अलामा अबुल फज़ाइल गुलबाइगानी थे, उनसे सवाल किए थे, 4 सवाल और मुश्किल सवाल थे वो, और उन्होंने फिर उसके जवाब में किताब लिखी दुर्रुल भैया फी जवाब असलतुल हिदिया, वो आप सुना है, अमेरिका में उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी छप गई है। तो वो ये सारी जो है ये हकीम नूरुद्दीन भी 1900 में उनको पता था, 1898 में वो भाई आलम को, वो उस वक्त ये जो यूनिवर्सिटी है मिस्र की, उसमें वो प्रोफेसर थे अलामा अबुल फज़ाइल गुलबाइगानी, तो उनको सवाल लिखे, तो इनका राब्ता था अच्छी तरह, ये जानते थे कि ये भाई लोग हैं। बहाउल्लाह की जो तालीमात है हमने तो उन्हें देखा भी नहीं, उनका नाम भी नहीं सुना, तो आप हमें क्या समझते हैं? हम आपको जी जो बहाई तालीम है ना, बहाई तालीम ये है कि हम सबको अपना ही समझते हैं, यानी कोई जो मुसलमान है उसको मुसलमान समझते हैं, हम अपने आप को ही कहते हैं, जो कहते हैं हम अपने आप को बहाई कहते हैं। और अजबाउल्ला ने लानत करने से, यानी जो चीजें की है ना मंसूब, उनमें एक ये भी है कि लानत नहीं करती किसी पे, लानत करने से मना करती है। मैं इस तरह सवाल पूछ लेता हूँ कि क्या एक भाई अकीदे से ताल्लुक रखने वाली लड़की गैर भाई अकीदे से जो हम मुसलमान है शादी कर सकती है? उसको इजाजत है? कर सकती, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है, रूह और रेहान से। यानी जो भाई हैं वो ये कहते हैं कि तमाम अदयान से रूह और रेहान के साथ रहना है, वो कोई भी हो, दैरिया हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, तमाम अदयान के साथ हमारा रूह और रेहान का ताल्लुक है। और हम किसी को ना काफिर कहते हैं, मना किया अजबाउल्ला ने काफिर कहने से, लानत डालने से, बुरा भला कहने से, यानी वो कहते हैं कि जुबान को आलूदा ही नहीं करो किसी चीज से। क्या आपका शजरा नसब फातिमी सादात से मिलता था? जी बिल्कुल, आप सैयद हैं और नजीबुल तरफैन सैयद हैं, और आपका जो शजरा नसब बिल्कुल वो जी बहुत शुक्रिया। क्या बहाउल्लाह साहब ने किसी दुनियावी उस्ताद से कोई तालीम हासिल की? नहीं, बहाउल्लाह ने कोई तालीम हासिल नहीं की, किसी वो मदरसे में दाखिल नहीं हुए, कोई किसी किस्म की। बहुत शुक्रिया। तो क्या उन्होंने कहीं पे कोई सरकारी मुलाजमत की या गैर सरकारी? नहीं, उनको उनके वालिद जो थे वो, उनका दर्जा जो था वो शहनशाह के वक्त में वजीर के बराबर था, मिर्जा बुजुर्ग नूरी, और 2-4 गांव उनकी मलकियत थे। तो उनकी जगह पे उन्होंने अपना बादशाह ने ऑफर की थी कि आप जो है वो उनकी जगह पे बैठे, लेकिन अजबाउल्ला ने कहा कि नहीं, ये मेरा काम नहीं। तो अजबाउल्ला ने मना। मेरे सवाल का जवाब देना चाहे दें, अगर ना देना चाहे ना दें। क्या उनका नबीउल्लाह होने का दावा था? नहीं, वो इस तरह से है कि नबूवत का जो है ना दावा, वो ना तो हजरत बाप का है ना अजबाउल्ला का है, क्योंकि नबूवत जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई। तो क्या वो किसी जिल्ली या बरूजी या गैर तशरीह नबुव्वत की किसी किस्म पर एतकाद रखते थे या नहीं? नहीं, ये तो इसका जिल्ली बरूजी और नाकस नबूवत का तो किसी जगह जिक्र नहीं है, बल्कि ये तो मैं एमडीओ से अक्सर कहा करता हूँ कि जो कुरान पाक में भी जिस नबूवत का जिक्र है या रसालत का जिक्र है वो तो है लक़द अरसलना रसूलना वअंज़लना माअहुमुल किताब, यानी किताब के साथ होते हैं नबी रसूल जितने भी हैं। सूरह बकरा में, सूरह हदीद में यही जिक्र है कि नबी रसूल जो है वो वअंज़लना माअहुमुल किताब होते हैं, मीज़ान के साथ, बय्यनात के साथ, और इस तरह से होते हैं। ये नहीं होता कि खाली जो है एक होता है
एक होता है इमरा होना किसी के, एक होता है बिल्कुल वो हो जाना। क्या उनका मसीह मौत का दावा था? अगर था तो फिर मसीह मौत क्या रसूलुल्लाह थे या नहीं थे? बिल्कुल उनका मसीह का दावा है, मसीह मौत का दावा है हज़रत बाउला का। वो अगर आप कहें तो मैं इसमें से आपको पेश कर देता हूँ, किताब शायद आपके पास हो, रब्बुल जुनूद। तो जी ये मेरे पास स्कैन आप सफा, जी सफा 55, 56, 57, 69, 50, 65, इस पे वो दावा मसीहत मौजूद है हज़रत बाउला का। चलो आखिरी सवाल है कि अपने जी दौर में कहीं अभी कभी भी उनके मुनाजरे हुए या अपने जो उनके वक्त के मुखालफिन थे, तो उनको जी कभी कोई गंदी जुबान उनके खिलाफ इस्तेमाल की हो, कभी गाली गलौज किया नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, गाली गलौज नहीं, देखिए ऐसी नहीं नहीं, कोई मिर्जा बात साहब की नहीं, वो मिर्जा साहब की तो सारी जिंदगी गाली गलौज से भरी पड़ी है, मैं इसलिए पूछ नहीं, रहा हूँ। वो तो खैर वो मिर्जा साहब की कोई और बात है। ये कोई वो मिर्जा साहब का और इनका कोई मुकाबला नहीं बनता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक जिल्ली बुरूदी जिसका कहीं जिक्र नहीं है, नाकस नबूवत, यानी नबूवत ही नाकस है, तो उम्मती भी नाकस हुए, सहाबी भी नाकस हुए। इसका मतलब ये है कि अब्दुल्ला बहाउल्लाह साहब जो थे, उनके जो अवारी थे, उनके साथ आप जो हम उनके मखसूस अलकाब है जो सहाबा के, जो अहले बैत के, जिस तरह मिर्जा साहब के जो वारी थे उनके साथ वो रजी अल्लाह तआला अन्हु लिखते थे, या उनके तो वो ऐसा भी लिखते थे अपने वारियों के साथ, नामों के साथ जो नहीं 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 नहीं, वो सारा सेटअप यानी ये पूरी एक जो है ना जमीन आसमान तब्दील हो गया। तो आपके यहाँ कोई चंदा का भी निजाम है? नहीं, चंदे का ऐसा नहीं कोई, लोग अपनी खुशी से जो है वो देते हैं, आयाना जात के बगैर तो काम नहीं चलते। तो वो जो है वो अपना अहबाब जो है अपनी खुशी से जो भी देना चाहें वो देते हैं, उसके अलावा जो है हकूकुल्लाह है। जी लेकिन ज़कात आप अपनी अपनी मर्जी से आप लोग ज़कात देते हैं? हाँ जी, वो मांगना गुनाह है, मांगना मना है, यानी जो हकूकुल्लाह है ना उसका तकाजा करना मना है। भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो अब हम चलते हैं, हमारे साथी मौजूद हैं सैयद नवीद नकवी शाह साहब। आप तारफ तो है गुलाम अहमद दऊद साहब का, तो आप दऊद साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मिर्जा मसरूर ने अपने खुतबे के अपने जमात अहमदिया के लोगों को बता रहे थे कि बाउला ईरानी ने जो है जो अलवियत का उनका दावा है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या बाउला ईरानी साहब का अलवियत का दावा है? अगर नहीं है तो मिर्जा मसरूर किस बेस पे कह रहा है कि बाउला ईरानी का अलवियत का दावा है? हज़रत बाउला का अलूहियत का दावा नहीं है, उन्होंने तरदीद की है इसकी उन्होंने बाकायदा तरदीद की है कि मैंने दावा अलूहियत नहीं, यानी कि उनकी तहरीरों में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वो जो है अलवियत का दावा करें, उनकी अपनी जाती तहरीरों। बात सुने ना मेरी बात, क्लियर हो बात और भी है कि ये तो हज़रत बाउला ने तो तरदीद कर दी, उन पे इल्जाम लगा, उन्होंने कहा ये इल्जाम है और इल्जाम लगाने वाले जो हैं ये जालिम है। तो मिर्जा साहब पे इल्जाम लगा, उनकी तरदीद इनके पास नहीं है, हमारे पास तो तरदीद मौजूद है, हज़रत बाउला ने नफी की है और वाज़ेह तौर पे। मिर्जा मसरूर अपने जुम्मे के खुतबे में, मिर्जा मसरूर अपने जुम्मे के खुतबे में अपनी आवाम से इसका मतलब है झूठ बोल रहा था। ठीक हो गया। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मिर्जा मसरूर है भाई बीजी वाला आदमी, वो उसको इल्म जो है ना, इल्म से वो ऐसे ही है जैसे मुझे पंचर लगाना नहीं आता मोटरसाइकिल को, मुझे आगे गाड़ी का टायर दे के यार इसको पंचर लगा दो, तो मुझे लगाना नहीं आता। मैं उसके बारे में भाई वीडियो लगा दिएगा। ये याद रखें हमेशा कि बहाउल्लाह का अपना दावा खुदाई का दावा था, ना कि नबूवत का, जो उसका लिटरेचर सामने आया है उससे पता लगता है। और जो उसका खास बेटा था जिसको उसने अपना कायम का मुकर्रर किया, वो भी उसको खुदाई का दावेदारी समझता था। हाँ जी, ये मौक़िफ़ इनका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ना तो हज़रत बाउला का दावा है और ना हज़रत अब्दुल बहा ने कभी उनको खुदा कहा है। अब ये कहते हैं कि वो भी उनको खुदा समझता था, तो कोई तहरीर उनकी हज़रत अब्दुल बहा पेश करें ना कि बाउला को समझता था, अल्लाह समझता था। ये तो इनकी जो है ना आज की थोड़ी बात है, ये असल में इनका रवैया है। ये लोगों को ये कहते हैं उसका अलूहियत दावा था इसलिए अल्लाह ने उसको मोहलत दे दी, तो मिर्जा साहब का ये अकीदा नहीं है। मिर्जा जो है वो पिगट ने खुदाई का दावा किया था, तो मिर्जा साहब ने जो पिगट को लिखा है ना, वो मैं पढ़ देता हूँ अगर आपके पास टाइम है तो। पिगट को मिर्जा साहब ने, मिर्जा साहब क्या लिखते हैं, आप देखें ना, इनके खुदा में, मिर्जा मसरूर के, मिर्जा महमूद के खुदा में और मिर्जा साहब के बड़े जो गुलाम अहमद कादियानी है उनके खुदा में कितना फर्क है। दोनों का खुदा ही अलग-अलग है। ये देखें मिर्जा साहब का खुदा क्या कहता है, ये अमल खुदा की गैरत को भड़काने वाला है। एक शख्स इंसान होकर फिर खुदा बनता है और जमीन और आसमान का पैदा करने वाला अपने तई करार देता है,
इस तरह खुदा के मुकद्दस नबियों की बेइज्जती का मौजूद होता है। इसलिए मेरे सच्चे और पाक कामिल खुदा ने मुझे फरमाया है कि ऐसे आने वाले शख्स को सजा से मुतनफ़े करूं कि अगर वो गुस्ताखी से तौबा नहीं करेगा तो हमारे देखते हुए और हमारी जिंदगी में ही करीब सतह है कि शदीद अजाब के साथ रुखसत हो जाएगा, जो महज खुदा की तरफ से होगा, ना कि इंसान के हाथ से। ये अजाब का वादा उस खुदा की तरफ से जो जमीन और आसमान का खुदा है, उसकी गैरत ऐसा करेगी ताकि आइंदा कोई इंसान होकर ऐसे झूठे दावों से जमीन को नापाक ना करे। अब आप बताएं, वो तो कह रहे खुदा की गैरत भड़क जाती है और इनके खुदा की गैरत कोई कुछ नहीं होता। ये कहते हैं इसलिए उसको 40 साल तक वो अपना मजे से रहते रहे और 40 साल तक उन पे वही का नज़ूल होता रहा। तो जो मिर्जा साहब का खुदा है वो कहता है उसकी गैरत ही भड़क उठती है, इनके खुदा की गैरत को कुछ भी नहीं होता। ये जो खत है ये लंदन में 1903 अखबार संडे सर्कल लंदन में छाया हुआ है और इसका जो है डॉक्टर बिशारत अहमद लाहौरी जमात के हैं, उनकी किताब में ये खत इसी तरह दर्ज है उर्दू में, और वेबसाइट में भी आपको वो पिकट आप लिखेंगे तो उसमें ये मिल जाएगा। अब ये जो है वो दोनों बातें मिर्जा साहब की झूठ जो है, एक तो ये झूठे साबित हो गए, ऊपर से वो पिकट जो है वो 20 साल बाद मिर्जा साहब के भी 20 साल बाद मरा है और मिर्जा साहब कहते हैं हमारे देखते हुए हमारी जिंदगी में ये लाभ हो जाएगा। पिकट वाली आप निकालें तारीख अहमियत में सारा वाकया दर्ज है 1920 में, पता नहीं 22 में हो जाके, ये रोजनामा अल फजल में छपा है 2002 में कि 1927 में वो जाके फौत हुआ, यानी मिर्जा साहब के भी कोई 19-20 साल के बाद। असल में देखे ना, जब इनका सरबराह ये बात कर रहा है तो ये सरबराह को किसने लिख के दी? वो कहते हैं उनके लिटरेचर से ये पता चलता है, इन्होंने तो लिटरेचर पढ़ा ही नहीं है। नहीं वो मिर्जा मसरूर से मैं कोई वो तो नहीं करता कोई इल्मी बात थी, वो बेचारे ऐसे ही हैं। वो उनसे आप गंदम का पूछ लें कि अफ्रीका में गंदम उग सकती है नहीं उग सकती, इधर चिनाब नगर के साइड पे कौन सी जमीन अच्छी है कौन सी ऐसी है, तो वो उनको इल्मी उनका बेचारों का ऐसा ही मामला है। वो अच्छा जी, ये सुनिए, ये कटेला इस वजह से बाज़ीद रोशन 990 हिजरी बाहुल्लाह नूरी, ये बाहुल्लाह नूरी और ये गुलाम अहमद कादियानी, ये 3 नाम पेश किए हैं, जिनमें से ये बाहुल्लाह ईरानी का जो दावा था वो तो दावा नबूवत था ही नहीं, वो तो खुदाई दावे का मामूर था। और खुदाई दावे के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स खुद को खुदा कहता है उसका जो उसकी सजा है वो आखिरत की सजा है, यानी अल्लाह ताला उसको आखिरत में वो अजाब देगा। दुनिया में उसकी सजा या उसकी जो सरजनिश है वो नहीं होती, आखिरत में अल्लाह ताला उसको चंगा टिका कर रगड़ा लगाता है, उसको अल्लाह ताला जहन्नम में जलाएगा। अब ऐसे इनका खुदा तो रगड़ा लगाता है, इनका खुदा तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मिर्जा साहब का खुदा जो है उसकी गैरत भड़क जाती है। तो ये इनके खुदा और मिर्जा साहब के खुदा में कोई फर्क है लगता है। तो ये जो है आप ये कहते हैं जी अपना भाई उसको बाहुल्लाह को खुदा मानते हैं, मैं भाई हूं मैं तो नहीं मानता, इनको कैसे पता चलता है कि अभी मानना मैंने है तो पता इनको चल जाता है कि भाई मेरी कोई वादा करने वाला। अच्छा सर, इनके मुरब्बियान ये कहते हैं कि जो खुदाई का जो है दावा करता है अल्लाह उसको दुनिया में इबरत का निशान बनाता है, इबरत की मौत देता है। इनके मुरब्बियान ये कहते हैं जमात अहमदिया के। आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं, बहाउल्लाह जो हैं वो उनकी थोड़ा सा वफात का बताएं, वफात उनकी कैसे हुई? देखिए 1800 कोई अपना 68 में वो अक्का पहुंचे, उनको नजरबंद किया गया वहां पे। अक्का छौनी थी मुसलमानों की उस वक्त, तुर्क हुकूमत के तहत थी। तो ये दोनों बादशाह जो थी वो ज़बाउल्लाह के खिलाफ थे ये लोग। तो उन्होंने कहा कि यार वो गुमनाम सा जजीरा है वहां पे, इसको वहां नजरबंद कर देते। वो वहां उन्होंने नजरबंद कर दिया उनको ज़बाउल्लाह को वहां पर, वो 1892 तक। लेकिन आखिर पे फिर वो उन्होंने वहां से यानी बराए नाम कैद रह गई। जब आखिरी एग्जाम थे ज़बाउल्लाह के तो बराए नाम कैद रह गई थी। फिर वो जेल के दरवाजे, वो जो किला था, किला जो है अक्का का, वो अपना उसके दरवाजे खोल दिए गए थे। तो आप बेहजी में एक फिर हज़रत अब्दुल बहा ने मकान ले लिया था, उसमें वहां जाके आपने क़याम किया था। और वो एक आध दिन कोई उनको बुखार हुआ है ज़बाउल्लाह को, तो उसके बाद जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, सऊद हो गया उनका। तो ये कहना कि भाई वो इस तरह से हुआ, तो इनका तो आपको पता ही है क्या हुआ। ये ब्रांडत रोड में लाहौर पे रहता, यानी कि बहाउल्लाह ईरानी की जी, और बड़े बाइज्जत तरीके से। और वहाँ के जो शायर हैं, अरबी शायर, उन्होंने कसीदे लिखते। शाउस भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपने किसी और पैनलिस्ट को जो है ना वो करना हो तो मेरे सवाल कंप्लीट हो गए। जी बहुत शुक्रिया सैयद नवीद नकवी शाह साहब। जहाँ तक दाऊद साहब ब्रांडत रोड का जिक्र किया है, तो ये बिल्कुल पूरी दुनिया को इस बात का पता है। तो चलिए आप चलते हैं ताहिर डार साहब की। तो ताहिर डार साहब, आप कादियानियत के बारे में इनसे कोई सवाल करना चाहें तो कर लीजिए। जी मैंने वो इसी में भी यही कहने लगा था कि ये लंबा टॉपिक निकल जाएगा, तो इंशाल्लाह इस पे पर्सनली भी गुफ्तगू होगी इनसे इंशाल्लाह। और बाकी मैं अब्दुल्ला कश्मीरी के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि जो अब्दुल्ला कश्मीरी के हवाले से कि वो
क्या भाई मजहब में चले गए थे या नहीं चले गए, उसका कोई ऐसा प्रूफ हो या कोई ऐसी बात हो तो उसका कहानी बता दीजिए। हाँ जी, अब्दुल्ला कश्मीरी जो है ये मिर्जा साहब के सहाबा में से हैं, जिनको ये सहाबा कहते हैं। यानी अब मैं सहाबा वो कहीं ना कि भाई ये कोई वो इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा है, यानी जिस तरह वो कहते हैं। तो अब्दुल्ला कश्मीरी को मिर्जा महमूद साहब ने नहीं अपना ये जो अब्दुल्ला कश्मीरी हैं ये लाहौरी जमात में फिर चले गए थे। लाहौरी जमात में जो कादियानियों के 2 ग्रोह है ना, ये बड़े 2 ग्रोह, छोटे तो पता नहीं कितने, तो उसमें थे। तो वो उन्होंने उनको भेजा कि भाई आप ना ईरान जाएं। और उस वक्त शिप से जाते थे लोग ईरान। तो ईरान जाने से पहले किसी ने इनको, जब ये होटल में ठहरे तो ये किसी ने कहा कि यार ईरान से भी एक शिप ने आना है, तो तुम जरा रुको, कोई बंदा आएगा तो उससे मालूमात ले लेना। तो वो मिर्जा महमूद सरकानी उसी शिप से इत्तफाकन उतरे, तो वो भी होटल में आकर ठहरे। तो वो ये उनसे जाके फारसी तो ये जानते थे, अब्दुल्ला कश्मीरी जो हैं बड़े फाजल शख्स थे ये, और इनके बारे में मिर्जा साहब का तो ये कहना है अब्दुल्ला कश्मीरी ने मुझे बताया कि ये कब्र जो है कश्मीर वाली, ये श्रीनगर में जो अल्लाह खान यार में कब्र है, ये अब्दुल्ला कश्मीरी ने बताया। वो सारी जिंदगी बेचारा 1948 तक रोता रहा, अखबार में मज़ामीन लिखता रहा कि यार मैं जो खत लिखा वो मैंने विखाओ तो सही केड़ा खाते जो मैं मिर्जा साहब ने लिखा, दसो मैनू। तो बेचारा सारी जिंदगी यही करता रहा। और बल्कि उसने लिखे भी, उसने कहा यार कोई आदमी मुकर्रर कर लो, इन्होंने पक्किया हो जाना जे इस गल पे। जहां तक यानी इस तरह के वो उसने अपने मज़ामीन में जो लिखा ना, उसने कहा कि जल्द जो है वो आदमी मुकर्रर करें और यहाँ भेजें, और ताकि बात वाजे हो, वरना इन्होंने पक्की कर लेनी है। ये भी समझदार आदमी थे, वो तो वकील थे वो। तो वो उनकी मुलाकात मिर्जा महमूद ज़रकानी से हुई। तो मिर्जा महमूद ज़रकानी से इन्होंने दुआ सलाम की। तो अब्दुल्ला कश्मीरी ने उन्होंने पूछा भाई आप किस लिए जाना चाहते हैं ईरान? तो इन्होंने कहा यार अच्छा मौका है, चलो ईरानी एक मिल गया तो इसको बताते। तो उसने अपना जब उसको बताया कि भाई मैं तो ये इस तरह मिर्जा साहब मेहदी मसीह है, तो उसने फिर सारी बातें बताई कि भाई 1904-2 में तो मेरी मिर्जा साहब से बात हो चुकी है और वो जवाब ही नहीं देते थे, तो जरा निकाल के देखो भाई वो क्या है चक्कर। और मैंने तो उनको ये भी कहा था, उन्होंने बताया। तो ये फिर उधर से ही कश्मीर चले गए। उधर से उन्होंने कहा भाई मैं तो आज से भाई, सॉरी, तो वो भाई हो गए थे। इसके बाद भी जो है लोग वक्तन फक्तन भाई होते रहे। अब नाम मुझे जुबानी याद नहीं है, लेकिन कादियान से भी फिर महफूजुल अकील भाई हुए। ये महफूजुल अकील की जो बेगम थी अब्दुल रहीम, बड़े यहाँ के इनके अच्छे खासे वो हैं, नामवर आदमी हैं कादियानियों के। तो उनकी बेटी थी वो इल्मी साहब की थी। फिर उन्होंने उसको रोक भी लिया, उसको जब ये भाई हो गए तो रोक लिया इन्होंने तो उसकी बीवी को। और फिर वो मिर्जा सुल्तान ने मुदाखलत करके उनसे मिले जाके इल्मी साहब मिर्जा सुल्तान से। मिर्जा सुल्तान अहमद ने फिर कहा कि भाई नहीं, अगर वो जैनब जो है यानी इल्मी साहब की जो बेगम है वो अगर अपने खामद के साथ जाना चाहती है तो उसको रोक नहीं सकते आप। तो फिर उन्होंने वो जाने दिया। फिर अड्डे पे जाके फिर घोड़े की लगाम इतनी जोर से उसकी कैंची टांगे की कि घोड़े के मुंह से खून निकला है। तो वो इल्मी साहब ने कहा इस बेज़बान को क्यों आप इस पे गुस्सा कर रहे हो? लाठियां लेके आ गए ना, जैसे मतलब आपको तो पता नहीं, हम तो रोपा में रहे हैं ना क्या क्या होता रहा है। 1974 से पहले के जो है वहां पे ही थे, पैदा ही उधर हुए। 1962 की मेरी पैदाइश है, 1974 में। तो वो कादियान में तो बड़ा मतलब असर रसूख था ना, जैसे जागीरदार होते हैं इस तरह से। तो वो रोक लिया उनको, फिर ले गए वापस। फिर तो इस तरह से फिर ले दे के वो दरमियान में आदमी पड़े। ये मिर्जा सुल्तान अहमद साहब ने इसमें किरदार अदा किया। तो वो फिर इल्मी साहब जो फिर उनके साथ शहाब थे वो हुए भाई। इल्मी साहब भी जो है वो मदीर थे उसके अल-फजल में ये मदीर थे। अब ये वो फिर अपना चूंकि आदमी होते हैं कमजोर होते हैं, वो उनके इतने वसाइल नहीं होते, फिर ये कह देते हैं हमने जमात से निकाल दिया। अब किसी के बारे में भी कह दें तो क्योंकि उस वक्त कौन था इनके पास, मीडिया था। दाऊद साहब असल में ताहिर डार साहब का पूछने का मकसद ये था कि क्या ये बात दुरुस्त है, सिर्फ इतना मौक़िफ़ था, क्या ये बात दुरुस्त है कि अब्दुल्ला कश्मीरी जो थे वो बिहाई मजहब में चले गए थे? हाँ जी, बिल्कुल, तो, बिल्कुल भाई वो। अच्छा, इसके अलावा अभी ताहिर साहब ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप तफसील में ना जाए, मुख्तसर बता दें कि पाकिस्तान के अंदर क्या लोग बिहाइयत को मजहब को अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे। एक का तो मैं भी गवाऊँ हैदर कुरैशी साहब का, उसके तो छोटे भाई का भी। मुल्तान में वो खान साहब हैं, वहाँ पे काफी अहमदी मुल्तान में भाई हुए हैं। एक हाफिज साहब हैं, हाफिज जबार है उनका नाम, वो भी भाई हुए हैं। वो भी अहमदी हुए थे कुछ अर्सा पहले, फिर अभी वो भाई है कुछ अर्सा पहले। वो जो हनीफ खान साहब है ना मुल्तान में, वो तो उनको तो ये 1983-84 में सजाए मौत हो गई थी, ये 295-98 में कादियानी होने की वजह से अदालत से सजाए मौत उनको डिक्लेयर दी। यानी बड़े वो वहां के मुल्तान के करता थे, वो भाई हो गए। उनका भाई जो है वो ऑस्ट्रेलिया में
उसने वो असाइलम दी हुई थी, तो अभी वो भी भाई हो गया। तो इस तरह वक्त होते रहते हैं लोग। हमें चूंकि वो बहुत सारी बातें जो है ना, ये हम इतना प्रेपोगंडा नहीं कर सकते, हम इतना चर्चा और ये शोर शर नहीं करते ना। ये तो इनको कोई एक आदमी मिल जाए तो चर्चा करना शुरू। अब खुदा वाहिद जानता है, मुझे मुसलमान ने मुझे ताना दिया कि तुम्हारे जो एक भाई को ना नोबेल इनाम दिया गया डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ, और खुदा वाहिद जानता है मुझे पता ही नहीं था। मुझे उससे पता चला, उसने ताना दिया ना कि तुम्हारे भाई को किसी को नोबेल इनाम दिया गया। तो वो भाई किसी से जिक्र नहीं करते, वो अब इसी से अपना वो करते रहते हैं। अब हिंदुस्तान है तो मैं इनको कहता रहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है मिर्जा साहब का वतन है, तो उसमें अभी लाखों नहीं हजारों भाई हैं। मुशरकुल अस्कार है नई दिल्ली में, बहापुर, उसका कागजों में बहापुर नाम निकल आया, जो बाल के कागज थे। इनका कागजों में तो चाक टिकिया निकल आया ना, जनाब नगर अभी नाम रखा है, तो वो वहां पे उसका उस जगह का नाम बहापुर निकल आया कागजों में। हमारे साथ फॉइस स्पिरिट साहबा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं गुलाम अहमद दाऊद साहब से, बाकी तो बहुत सी बातें पूछी गई, पैनलिस्ट ने बहुत क्वेश्चंस किए, क्लियर भी हो गई। मैं बेसिकली ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके टर्निंग पॉइंट क्या था? लाइक आपको कहाँ पर ये महसूस हुआ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो दावा जहात अपनी किताबों में लिखे हैं वो बेशतर बहाउल्लाह ईरानी की किताबों से उठाए हैं। एक तो इसका क्वेश्चन का पार्ट ये है, और दूसरा ये बताइएगा कि जब आप जमात अहमदिया में थे तो डेफिनेटली मिर्जा साहब को आप एक बहुत बुलंद मर्तबे पे उनको देखते थे और उनकी बहुत इज्जत, उनका बड़ा एहतराम करते थे। तो आपने क्या मिर्जा साहब की तमाम बुक्स को बाद में पढ़ा और जांचा और देखा कि उन्होंने अपनी किताबों में किस किस्म की लफ्ज ज़बान इस्तेमाल की है, और क्या आपको बिहाई मजहब में इसमें से कुछ ऐसी चीजें मिली? क्या उसमें कोई और सिमिलरिटी मिली? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन, मैंने इसका जो है ना, खुदा वाहिद जानता है, अब इसकी कोई बंदा शहादत तो नहीं पेश कर सकता कि ये गवाही है। तो मेरे जो है इतनी मुझे अकीदत थी और इतनी वो थी, मैं कहता था कि या अल्लाह कोई चीज है एक ही मिल जाए मुझे जो मैं कह दूं कि यार वो जो है बहावला ठीक नहीं है, कोई एक चीज मिल जाए। मिर्जा साहब की जो किताबें पढ़ता जाता था तो वो फिर इनकी किताबें तो उसको हजम होती हैं जो निस्यान का मरीज हो, यानी निस्यान हो उसको के पीछे से भूलता जाए, आगे बढ़ता चला जाए। इसका मतलब है हम यहाँ कह सकते हैं कि मर्ज बढ़ता गया जूं आपने किताबें पढ़ी, जू दबा की, बिल्कुल। तो वो जू किताबें जो है ना, पीछे वो आगा दौड़ पीछा चौड़ हो, यानी भूलता जाए बंदा पीछे के जो पढ़ा है, तो फिर वो ठीक रहता है। अभी इतनी तकरार, इतनी ना कोई फसाहत, ना बुलागत, ना कोई बात। अब मैं किताबी कान की एक पहली आई थी, मैं आपको उर्दू में उसका तर्जुमा है, जब फरमाते हैं लोग हरगिज़ बहरे इरफान तक नहीं पहुंच सकते वजूद तमाम चीजों से इनकता किए बगैर। ये पहली आयत है एक। तो इस तरह जब आवला की जो कलाम है, फसाहत, बलागत और ये सारी चीजें जो है वो इनके शरीर भी नहीं है, कोई वो ना कोई उर्दू में कोई शकार है ऐसा कोई ऐसी चीज। हालांकि आपकी मैं बात काट रही हूँ, हालांकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की किताबों को पढ़ें और अगर हम बहाउल्लाह ईरानी साहब की बुक्स को चेक करें तो बेशतर दावाजात जो हैं उनका ओरिजिन जो है वो बहाउल्लाह ईरानी की बुक से निकला है, और मिर्जा साहब ने बाकायदा वहां से दावाजात को चोरी किया और थोड़ा सा अल्फाज का हेर फेर करके अपने पास पेश किया। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिर भी मिर्जा साहब वो जो कहते हैं कि नकल के लिए भी शायद अकल की जरूरत होती है, तो वो प्रॉपर्ली शायद उसकी नकल भी नहीं कर पाए। अच्छा जी, अब मेरा आपसे जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था वो अगर आप मुझे बता दीजिए कि क्या कोई मिर्जा साहब की कोई ऐसा कोई तो पॉइंट होगा जहां पे आके आपको लगा कि नहीं भाई अब मिर्जा साहब नहीं, अब मैं इनको बिल्कुल भी नहीं लेके चल सकता, वो आखिरी पॉइंट या जो था टर्निंग पॉइंट वो क्या था? जी, वो ये था कि मिर्जा साहब ने लिखा है अपना सुरमा चश्मारिया, इनकी एक और किताब है, नाम निकल गया, उसमें वो लिखते हैं, वाला बात में दे दूंगा। अच्छा, उसमें वो लिखते हैं मिन जुमला इन लवाज़िम खासा के एक ये भी है कि सच्चे मदई का ज़हूर अपने जमाना में तमाम मुदइयों से पहले होता है। जैसा कि जब हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो मुसलमान कज़ाब और उसवत अंसी नामो निशान ना था झूठे मुदइयों का, लेकिन जब उनका नूर जमीन पर फैल गया तो ये झूठे मुदई जो है वो उठ खड़े। एक ये उनकी तहरीर है। दूसरा वो कहते हैं कि सच्चे जी, और दूसरा वो फरमाते हैं, खुद ही लिखते हैं मिर्जा साहब, लिखते हैं कि अपना जो सच्चा होता है उसके शोर ज्यादा होता है, उसके खिलाफ जो है वो मुखालफत ज्यादा होती है। अब ये मुखालफत मिर्जा कादियानी साहब तो कहते हैं कि मेरी बहुत मुखालफत की गई और किताबों में लिखते भी हैं। हुकूमत में मजे कर रहे हैं, उधर 20,000 लोग बिल्कुल आपने बादशाह और ईरान का बादशाह जो है वो खिलाफ है, 20,000 बंदे अपने खून से उनको शहादत दे दी और आगे बढ़ बढ़ के वो कहते हैं मुझे पहले मार दो, मुझे पहले शहीद कर दो। तो 20,000 बंदा शहीद हो गया
और ये जो है ये कहते हैं जी मेरी मुखालफत बड़ी, ये कौन सी मुखालफत थी? अंग्रेज मिर्जा साहब तो दूसरे शहर में ट्रेवल करते हुए डरते थे इस डर से कि कहीं वहां के लोग जो हैं वो मुझे कहीं वहां पे बुला के मारना ना शुरू कर दें। अच्छा, दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, टाइम तो खैर मुख्तसर है, ये बताइएगा कि मिर्जा साहब की किताबों को जब आपने थॉरोली पढ़ा तो उस वक्त आपको क्या ये महसूस होता था कि इसमें इस्लामी कवानीन का कहीं जिक्र है? क्या मिर्जा साहब के अहकामात जो थे या उनकी जो किताबों के अंदर जो बातें बयान हुई है, जैसा कि मिर्जा साहब ने बाकायदा लिखा हुआ है कि मुझ पर अल्लाह ताला अमर और नहीं भी नाजिल करते थे, यानी ढके छुपे लफ्जों में उन्होंने शरीयत वाली नबूवत का जिक्र किया है, तो क्या आपको ऐसा महसूस होता था कि उनकी जबान, उनके इखलाक, उनके पर्दे से रिलेटेड अहकामात, अरकान इस्लाम की अदायगी, वो सब आपको महसूस होते थे कि वो इस्लाम के मुताबिक हैं? देखिए इस पे ना बड़े ये नाराज हो जाएंगे, पहले ही मैं बहुत बातें कर चुका हूँ वो तो ये है कि वो उन्होंने कोशिश की है एक, आप असल में इसका जवाब हमें मिर्जा कादियानी साहब के कॉन्टेक्स्ट में दे दीजिए, बिकॉज हमारा बेसिकली स्ट्रीम का जो मकसद है वो तो यही है ना कि हम ये साबित कर सकें कि मिर्जाई जो हैं वो उनका ये अकीदा है, मानना है कि मिर्जा साहब सच्चे हैं और उनसे पहले जो लोग जितने भी आए वो झूठे हैं, और उसके लिए उन्होंने मिर्जा बहाउल्लाह ईरानी साहब के मुतालिक ये कहा था कि वो उनका दावा अलूहियत का था, इसलिए उनको इनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, जो आपने क्लियर कर दिया। अब जो बाकी की बातें हैं वो मैं जस्ट मिर्जा साहब के कॉन्टेक्स्ट में एज एन एक्स कादियानी आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब तक आप मिर्जा साहब से इश्क करते थे उस वक्त तो आपको सब बेहतर लग रहा था, मगर व्हेन यू स्टार्टेड रिसर्च तो फिर आपने मिर्जा साहब को क्या पाया? बस उनका बता दीजिए, बेशक उनको कंपेयर ना कीजिए। हाँ नहीं, मिर्जा साहब जो है ना, देखें जो चीजें एक मिर्जा साहब जो है ना वो एक बंदा होता है, जैसे वो मेहदी मसीह के बारे में कहा गया है कि वो हकम और अदल होगा, तो ये मुझे शुरू से उस वक्त भी यानी मुझे खटकती थी ये बात। मैं कहता था कि यार कुरान पाक में जो लिखा हुआ है कोतेबाल है कताल, तो ये जो कताल है इसको कैसे मंसूब कर सकता है एक बंदा जज़ाउल्लाह हदीस के साथ, जबकि खुद ही कहते हैं कि हदीस कुरान पर मुकद्दम नहीं हो सकती। तो फिर मैं इनसे अभी भी सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर मसीह ने मेहदी ने जैसे कि हकम अदल होना है तो कुरान पाक का हकम अदल फिर किधर जाएगा? यानी कुरान खुद हकम अदल है, चीफ जस्टिस की यानी जो वो ऑर्डर करेगा वो होगा उसका ऑर्डर। तो जब ये मिर्जा साहब हकम अदल है या कुरान मिर्जा साहब पे हकम अदल है या मिर्जा साहब कुरान पर हकम अदल है जैसे कि हदीस में कहा गया, तो ये मैं उनसे कहता हूँ। तो बहरहाल उन्होंने कुछ चीजें इधर उधर से करके कोशिश की है कि वो इस्लाम का एक वो कर सके। असल में बात यह है कि दोस्तों आप भी कहते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने यह कहा है कि 1857 में कुरान जो है वो उठा लिया गया था और फिर दोबारा मिर्जा कादियानी पे इसका नजूल हुआ। तो चलिए मेरा ख्याल है टाइम काफ़ी हो गया है। आखिरी हम जो बात है वो एक हमारे साथी नीचे मौजूद है, उनसे करने के बाद फिर हम कुछ थोड़ा सा टाइम बाबर भट्ट साहब को देंगे। तो ये इन साथी के पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी AR खान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, हाँ आपको आवाज़ आ रही है? जी हेलो बात आई है खान साहब जी, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई दाऊद साहब से तो मैं वाकिफ हूँ फेसबुक पे, कभी कमेंट्री पे याद आ गया बिल्कुल खान साहब, बड़ी खुशी हुई आपकी ज़ियारत करके, बड़ा दिल खुशी हुआ है। थोड़ा सा कैमरा ऑन करें, ठीक थोड़ा सा जी। ये मुझे पहले तो एक बार जो आपने कहा कि ढूंढता था मैं कि कभी कोई चीज मुवक्कत नहीं मिले, आखिर इकरामा नजमी ने भी यही लिखा है कि मैं सोचता था कभी कोई हिमायत में मिले और कहानी ताहिर के एतराज़ात रद्द हो जाए। आखिर बहरहाल तहकीक किया, उन्होंने उसको झूठा पाया और ऐलान कर दिया। दूसरी बात मुझे ये पूछना था कि ईरान में कितने भाई हैं? अच्छा ये पूछ रहे हैं जी। ईरान में काफी लोग मौजूद हैं, तादाद मुझे नहीं मालूम। ठीक है। अच्छा आप ये बता दीजिए यहाँ पे चलते चलते कि जिस तरह कादियानी जमात ये दावा करती है, अगर इनका एक बंदा भी किसी मुल्क के अंदर मौजूद है तो ये कहते हैं जी कि हमारी तबलीग उस मुल्क तक पहुंच चुकी है। क्या जो ये 209 मुल्क या 10 मुल्क का दावा करते हैं, क्या बिहाई मजहब भी इस तरह इन्हीं मुल्कों में फैल चुका है या नहीं फैला? देखें जी, इनके फैलने में और हमारे जो है फैलने में बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि ये इनमें से कोई बंदा जो है ना इंडियन मेरे जैसा, वो वहां पे पहुंच जाता है ना, तो ये कहते हैं जी हमारा अमर पहुंच गया। हमारा जो है हमारा फैलना ये होता है कि जहां पर आप जाएंगे ना, अगर आप स्कैंडिनेविया में वो ऊपर साइबेरिया जाएंगे ना तो आपको साइबेरियन बहाई मिलेगा। चीन जाएंगे ना तो चीनी बहाई आपको बताएगा।
यहाँ लाहौर में आएंगे ना तो दाऊदी पद मिलेगा आपको, यानी जो कश्मीरियों नस्ल और पंजाबियों नस्ल है, समझ रहे? ये नहीं कि वो अपना हिंदियों नस्ल हो और नस्ल अपनी ईरान में डाले, यानी ऐसा नहीं है। हम हमारे जो लोग हैं वो वहां के नेटिव होंगे, ये होता है फैलना। ये थोड़ी है खुद ही जाके तो खुद ही अपना वो कहना जी जमात बन गई है, असाइलम ले ली, जमात बन गई, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में भाई जो हैं वो मौजूद हैं। अमेरिका में अमेरिकन आपको मिलेंगे, ईरानी भी मिलेंगे, ये नहीं मैं कहता कि ईरानी नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में भी ईरानी है, ईरानी निजात जिनको जो है, लेकिन अब तो पाकिस्तानी बन गए हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में इंडिया में जाएंगे, इंडियन आपको मिलेगा। अभी हमारे साथ एक और हमारे साथ साथी मौजूद हैं, इनका नाम है अदनान साहब। आप कुछ कहना चाहेंगे? अदनान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अदनान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चले जी, ये अदनान साहब भी हमारे साथ नहीं है। जी बाबर भट्ट हैं, अगर आप कोई इनसे मुख्तसर सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। खातमुल नबीयीन पे तो आप यानी इजराए नबुव्वत के कायल नहीं हैं, तो क्या फिर आप इजराए वही के कायल हैं? बिल्कुल, वो जो है ना वो बलाकिन रसूलुल्लाह, जो देखे ना वजाहत उसी आयत में ही वजाहत है कि खातमुन नबीयीन है, नबियों के खातम है, सील कर दिया उन्होंने नबियों को। नबी कहता है खबर देने वाले को, खबर क्या थी? क़यामत की खबर थी कि क़यामत आएगी, सूर फूंका जाएगा। तो ये जो है ये क़यामत तक था ये सारा। तो ये दोनों जो दावे हैं वो उसके नोफे का सूर अव्वलन कि पहला सूर फूंका जाएगा, फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा, वशरकतुल अर्ज़ बिनूर रब्बिहा, जमीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी, वह बोते अल किताब, और किताब लाई जाएगी, वज़ा की जाएगी किताब। तो ये अल्लाह का सारा हुक्म है। और तो बहाउल्लाह साहब पर कोई जो वही नाज़िल हुई बकायदा किताब की शक्ल में वो मौजूद है? अच्छा, बहाउल्लाह जो है वो अंबिया के मुअज्जिज़ात को कैसे देखते हैं और मिराजुल नबी के कायल हैं या नहीं? ये इसका नहीं मिराजुल नबी का नहीं, मैं पढ़ा नहीं किसी जगह उनका कि भाई लेकिन वो कोई बात नहीं। तो क्या उन्होंने जिंदगी में कोई मोती या अजाबी पेशन गोइयां भी की? पेशन गोइयां नहीं है, सच कोई पर्सनल नहीं उन्होंने किसी के बारे में पेश गोई की। बादशाहान को खत लिखे थे उन्होंने, एक दो बादशाहान को, तो एक ने कोई उसके बारे में कोई एक आध कोई पेश गोई, बाकी ऐसा नहीं कोई कि वो किसी को कहे यार ये मर जाएगा, ये फलाना हो जाए, ऐसा नहीं। तो चले, मेरा आखिरी सवाल होगा, सवाल तो बहुत है लेकिन टाइम की किल्लत का सामना है। क्या आपके बाहियत में शामिल होने के लिए कादियानियत की तरह बकायदा कोई बैत करना पड़ती है? मैं अभी आपका पहले हमारे कार्ड होता था वो उस पे साइन कर देते थे, वो भी शुमार के लिए है, वो ऐसा नहीं कोई कि उसके वो किया जाए। अभी हमारा स्टडी सर्कल चलता है और बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिन्होंने वो कहते हैं अपने आप को हम भाई है, लेकिन हम मुझे यार तुमने कार्ड साइन किया, वो कहता मैंने कार्ड साइन किया, मुझे पता ही नहीं कि कार्ड क्या होता है, लेकिन वो भाई है। हमारे जो ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम किसी को कहें, हम सबको ही अपना ही समझते हैं। हम कहते हैं यार जो भी भाई कवानीन पे अमल करता है वो भाई है, वो मुसलमान है, हिंदू है, जो भी है, हम उसको ये नहीं कहते जब तक वो खुद ना कहे। तो हम अच्छा, बाउल्लाह की तहरीरात थी जो वो अंग्रेजों को जो इंडिया में इस्तेमारी कुफ्ते हैं वो कैसे देखते थे उनको? जो इस्तेमारी कुफ्ते थे, खास तौर पे जो ब्रिटिश वहां पे इंडिया में थे, तो उनकी तहरीरात क्या बताती हैं कि उसको उनके जवाब को बिल्कुल दुरुस्त समझते थे कि वहाँ उनकी हुकूमत जायज है? वो तो जब वो जदल और जमीन पे कब्जा करना और ये सारा जो है इसको बड़ा सख्ती से मना किया, गुलामी को मनसूख किया बकायदा उन्होंने। और बल्कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें उन्होंने कहा कि भाई अपनी अभी जो है ना सरहदें वगैरह इनकी निशानदेही करो, और फिर एक उन्होंने तरीकाकार बताया कि किस तरह से आप अमन ला सकते हैं, पीस किस तरह से ला सकते हैं। जी भट्ट साहब, क्या आप नहीं वो मनसूख उन्होंने जब आंवला ने मनसूख किया जहाज कतार का। जी दाऊद साहब आपके साथ अभी हमारे एक और साथी भट्ट साहब के सवाल उन्होंने कहा था आखिरी है, मैंने कहा शायद मगर एक सवाल मेरा है आखिरी। जी मैं इसीलिए शाह जी आपकी आवाज मेरे कानों में पड़ी है तो मैंने कहा आप भी सवाल कर लें। जी वो ये है दाऊद साहब, जमात अहमदिया के जो मुरब्बियान है ना, ये लोग जाली किताबें दिखाते हैं अपने जमात अहमदिया के जो अवाम है ना उनको, कि देखो ये बहाउल्लाह ईरानी की किताब है, उसने खुद लिखा है कि उसने जो है खुदाई का दावा किया है। आपसे गुजारिश है आप खुद जो जाती तस्नीफ बहाउल्लाह ईरानी की है उनके नाम बता दें, और ये आप ये साथ ये भी बता दें क्या ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं बुक्स के नहीं? बहाउल्लाह ईरानी की अपनी जाती तस्नीफ के नाम बताइएगा जो उन्होंने खुद लिखी हो। हाँ जी जो बहाउल्लाह की किताबें जो हैं वो आप इंटरनेट पे भी जाएं, वहाँ पीडीएफ में इंग्लिश में जर्मन में काफी लैंग्वेज में मिल जाती है, उर्दू में नहीं है पीडीएफ हमारे पास, लेकिन पाकिस्तान में पब्लिशिंग ट्रस्ट है वहाँ से किताबें छपती हैं
और वहां से लोग खरीद के ले जाते हैं। इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है। कराची में अपना ये है क्या, गुरु मंदिर के पास है भाईयाल। उनकी जाती तसनीफ कौन सी है, उनके नाम बता दें, जो बाउला ईरानी की जाती तसनीफ है। सारे तो मुझे नहीं आते, लेकिन जो अभी तक हमारे अवेलेबल हुई है ना, किताबे इकान है बाउला की, किताबे अकदस है, इस तरह अनवा है बेशुमार उनकी जो उर्दू में है वो। ये इस्तदलाली जो किताबें हैं वो दो हैं। एक तो किताबे इकान है जो उर्दू में भी छपी हुई है, दूसरी का नाम है जवाहिरुल असरार, वो अभी उर्दू में नहीं उसकी ट्रांसलेशन हुई। किताबे अकदस है, उसकी ट्रांसलेशन हो गई है, वो तकरीबन सब बड़ी बड़ी जुबानों में उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। उसके बाद अभी मुझे एक किताब का मुझे बताइएगा, फरामीने सर एक किताब का मुझे बता दें, ये उनकी अपनी तसनीफ है? हाँ जी बिल्कुल, उनकी अपनी तसनीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से जमात अहमदिया के लोग कहते हैं उनकी अपनी तसनीफ नहीं है, इनके बयान जो है ना ये गलत बयानी करते हैं, अवाम को बताते हैं फरामीन रब्बुल जुनूद उनकी अपनी तसनीफ नहीं है। मैंने आपसे बस ये क्लियर करना है। बहुत शुक्रिया। मान लेते हैं जिसकी है वो ये बात करने वाली, फिर उसको मान लेते हैं कि ये फलाने की है उसको। जी अपना मुझे दाऊद साहब, बस हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चल रहे हैं। आपने हमें बहुत टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और बाबर भट्ट साहब के कुछ सवाल रहते हैं, इंशाल्लाह दोबारा आपसे टाइम लेके फिर इंशाल्लाह हम एक सवाल जवाब की नशिस्त रखेंगे। ये तो अभी आपसे थोड़ा सा तारुफ था ताकि लोगों को पता चल जाए। और ये जो कादियानी हजरात कहते हैं कि कोई भी बिहाई जो है, कोई भी कादियानी बिहाई मजहब में नहीं गया, तो हमने आपको उनके सामने पेश कर दिया है। लाइव वो देख रहे हैं कि ये साहब जो थे गुलाम अहमद दाऊद साहब पहले कादियानी मजहब से ताल्लुक था और अब ये मौजूदा बिहाई मजहब में जा चुके हैं। एक दो क्वेश्चन मेरे ज़हन में तमाम अफराद कर रहे थे, तो मेरे ज़हन में भी कुछ हलचल चल रही थी। क्या बिहावला साहब की तालीम, चूंकि आपने उनको पढ़ा होगा, आपने उनको माना है, तो क्या बिहावला साहब ने अपनी जिंदगी में या उनकी तालीम के अंदर कोई सिलसिला ऐसा है कि उनको किसी, जिस तरह मिर्जा साहब ने मोहम्मदी बेगम का किस्सा छेड़ा और पूरे इंडिया और पूरी दुनिया में उन्होंने इश्तेहार छापे उसके बारे में, और फिर बड़े बड़े बबांगे दहल उन्होंने दावे किए कि ये इसका खामंद मरेगा तो ये मेरे निकाह में आएगी, कोई रोक नहीं सकता, ये तकदीर मुबरम है, अल्लाह ताला ने मुझे खबर दे दी है कि वो बेवा हो के भी तेरे पास आएगी। और उसके बाद उन्होंने फिर ये भी कहा मोहम्मदी बेगम के बारे में कि फिर उन्होंने तज़किरा, जिस तरह आपकी ये फरामीन रब्बुल जुनूद बिहाउल्लाह साहब की वहियों का मजमुआ है, इसी तरह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब तज़किरा जो है, इसके अंदर भी इनकी वहियों का मजमुआ है। उसमें मिर्ज़ा गुलाम कादियानी फिर मोहम्मदी बेगम को ख्वाबों में मिलते हैं और कभी जनाब जाली वाला कपड़ा उन्होंने पहना होता है और ऐसे लगता है जैसे बदन से नंगी है। फिर कहते हैं कि उसने कहा कि मैं आ गई हूँ, तो मैं कहता हूँ या अल्लाह आ जावे, और फिर वो एक जफी का सिलसिला शुरू होता है। और फिर आखिर में लिखते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि चलो वैसे ही नहीं आई, ख्वाब में तो आई। तो फिर एक दफा वो ख्वाब के अंदर मोहम्मदी बेगम को देखते हैं कि उसने दुल्हन का सूट पहना हुआ है और मिठाई तकसीम करते हैं। क्या इस किस्म के चीजें कोई बिहाई मजहब में भी आपको नजर आई हैं? नहीं ऐसा हमारा जो है ना वो बड़ा रूहानी वो है सफर जिंदगी का। और जब सारी जिंदगी मजलूमियत की जिंदगी गुजारी उन्होंने, 40 साल कैद ही समझे, यानी जो है वो नजरबंदी और इस तरह से। और फिर 2 बादशाह हैं बड़े उलुल अज़म मुतलकुल इनान बादशाह हैं, वो खिलाफ हैं उनके। तो यानी भाई तो बेचारे बड़े मजलूमियत की जिंदगी और बड़े स्पिरिचुअल से और बड़े दीने और सर आपकी ये बात को काट रही हूँ, ये जो मजलूमियत थी ये सिर्फ इस हिसाब से थी कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स रहे, या ये उनकी माली मजलूमियत भी थी, और क्या उन्होंने भी मिर्जा साहब की तरह चंदे और लोगों से ये मामला किए सारे? नहीं, वो तो खुद मजीद ज्यादा थे, 2-3 गाँव उनकी मलकियत थे, वो सारे उन्होंने रात को, यानी हजरत अब्दुल बहा लिखते हैं कि रात को हम जो है वो एक बादशाह की तरह थे और सुबह जब हम उठे तो गदागर की तरह थे। एक दो कालीन बेच के बेचारों ने रास्ते में जो सफर में वो चीजें खरीदी है इस तरह से। तो अच्छा, दूसरा मैंने आपसे ये पूछना था कि जिस तरह मैंने जो पढ़ा है बहाइयत को, जितना मैंने पढ़ा है इसलिए पढ़ा था कि कादियानियों को बातें बता सकूं। बिहाउल्लाह ईरानी साहब के दौर में तौन फैली, और इतनी फैली कि एक वो जो था गवर्नर था जिसने कोतवाल था, जिसने इनको गिरफ्तार किया था, उसके बेटा भी तौन से मरने लगा था। तो उसने फिर हाजे से उसको तो जब आपने वो नहीं, मेरी बात तो सुन ली, पहले बात सुन ले, कथा कलामी के बाद मेरी बात सुन लेना। वो हैजे वाला भी हो सकता है केस हो जो मैंने पढ़ा है उसमें वो तौन फैली तो उसका बेटा जो है वो मरने के करीब आ गया। तो मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि ये तौन जो है ये मेरी निशानी है। अच्छा, बिहाउल्लाह ईरानी साहब के वक्त में जो तौन फैली वो उनकी निशानी थी। ये मिर्जा कादियानी सारी पिछली चीजें, जैसे बिहाउल्लाह ईरानी साहब ने कहा कि जो ट्रेन जो है ये मेरी निशानी है, मिर्जा कादियानी ने कहा आगे मेरी निशानी है। बिहाउल्लाह साहब ने कहा कि
मुझ पे बारिश की तरह वही नाजिल होती है। मिर्जा कादियानी अपनी किताब में कहता है मुझ पे बारिश की तरह वही नाजिल होती है। तो हम जब देखते हैं कि बहाउल्लाह ईरानी साहब का दौर मिर्जा गुलाम कादियानी से पहले का दौर है, जी जी, तो यकीनन हमें यही पता चलता है कि मिर्जा कादियानी ने वहां से चीजें उठा के अपनी किताबों में लिख ली। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस किस्म के, जिस किस्म के मिर्जा कादियानी ने दावे किए, उसने कहा कि मेरे तो 3 लाख मौजज़े हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3000 मौजज़े हैं, और मेरे उसने कहा कि पता नहीं 3 लाख हैं। तो ये बताइए क्या इस किस्म की गुफ्तगू जो पहले यानी बहाउल्लाह ईरानी साहब उन्होंने भी कही, इस तरह कोई जायजा लिया इस तरह का? नहीं, वो जब आप भी जो कहते हैं ना, वो भी यही कहते हैं कि ये जो किताब है ना, असल में जो पैगंबर है ना, उसकी जो रगे जान है ना, रग जिसको रगे जान ये कहते हैं, बोला तकब्बल आ रहा है ना बाज़ काबिल, वो उसकी किताब और उम्मत ही होती है। ये नहीं कि वो कोई अलग कोई जुदा चीज है। मसलन हज़रत ईसा की जो रगे जान है वो अंजील है, और खातम पाक की जो रगे जान है वो कुरान है, और अहकाम है और उम्मत है। ये नहीं होता कि जो है वो कुछ चीजें इस तरह से वो रगे जान है। ये अपनी रगे जान तो पेश नहीं करते, और वो क्या कहते हैं, रगे जान खातम की पेश करते हैं और कंपनी अपनी चलाते हैं। यानी मतलब दूसरों को कहते हैं ना, तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम, यानी ये हिसाब है ना कि भाई या तो अपनी कंपनी चलाओ अपने ब्रांड से, तो वो नहीं, रगे जान जो है वो खातम की पेश। मैंने ये सवाल पूछना था कि जिस तरह मिर्जा कादियानी साहब के जो अलहामात हैं, उनके जो वही हैं, खाकसार पेपरमेंट, 2 शतीर टूट गए, 3 उस्तरे, 1 अतर की शीशी, क्या बहाउल्लाह साहब के भी ऐसे ही कुछ अलहामात मौजूद हैं? ये कहीं उधर से आए हैं या ये खुद साख्ता इनके हैं? नहीं, ये ही नहीं कही। चलिए जी, आप अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब जी, बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हम दोबारा आपसे टाइम लेंगे। आज हमने टाइम आपसे कुछ ज़्यादा ले लिया, जिसकी मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। तो कुछ सवालात ज़्यादा थे, इसलिए इंशाल्लाह आइंदा हम आपसे थोड़ा टाइम लेंगे और आपसे 2-4 सेशन करेंगे, ताकि ये जो हमारे पैगाम है ये कादियानियों तक भी पहुँच जाएँ और दोस्तों तक भी। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे। अल्लाह ताला तमाम जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमाए, और जितनी खैर भलाइयाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए मांगी हैं, अल्लाह ताला वो सारी खैर भलाइयाँ इस उम्मत को अता फरमाए। और जिन जिन शुरूर से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पनाह मांगी है, हम भी उस शुरूर से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।